दोस्तों, दंगल टीवी के मशहूर शो बड़े घर की छोटी बहू का अगला एपिसोड बेहद रोमांचक और मजेदार होने वाला है। इस बार कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस घर की दीवारों पर सालों से परंपरा और मर्यादाओं का पहरा था, आज उसी घर की चौखट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। जो परिवार हमेशा पुरुषों के फैसलों से चलता था, अब उसकी बहुएं अपने अधिकार और सम्मान के लिए खुलकर लड़ने जा रही हैं। और इस लड़ाई की अगुवाई कर रही है वही लड़की जिसे सब कमजोर समझते थे, अहाना। शादी का माहौल पूरा घर खुशियों से सराबोर था। रंग बिरंगे कपड़े, मेहमानों की चहल पहल और स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू। रिया, स्वरा, तन्वी और अहाना सभी उत्साहित थीं। उनकी आंखों में चमक और नए सपनों की रोशनी थी। लेकिन इसी खुशी के बीच अचानक भारी कदमों की आहट गूंजती है। सामने खड़े हैं पोल्टू दादा, घर के सबसे सख्त और दबंग इंसान। उनका चेहरा गुस्से से लाल और आवाज इतनी तेज कि दीवारें कांप उठें। वे कहते हैं, इस घर की कोई बहू बाहर नहीं जाएगी। शादी, गाना, नाच औरतों के लिए नहीं है। रिया, स्वरा और तन्वी डर से सन्न हो जाती हैं, लेकिन अहाना के भीतर आग भड़क उठती है। वह ठहरकर कहती है, मर्यादा का मतलब महिलाओं को कैद करना नहीं होता, बल्कि उन्हें सम्मान और बराबरी देना होता है। हम शादी में जाएंगे, यह हमारा अधिकार है। पोल्टू दादा क्रोधित हो उठते हैं, ताने कसते हैं, और बुजुर्ग भी अहाना को घेर लेते हैं। आरोप और अपमान की बौछार होती है। लेकिन अहाना डगमगाती नहीं। ठंडे और दृढ़ स्वर में कहती है, अगर मुझे रोका गया तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पोल्टू दादा व्यंग्य में हंसते हैं, पुलिस? ये शर्म की बात है। लेकिन अहाना इस बार पीछे नहीं हटती। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। कुछ ही देर में सायरन की आवाज गूंजती है। पुलिस आती है और पूछती है, मामला क्या है? अहाना आगे बढ़कर साफ कहती है, पोल्टू दादा ने हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और हमारी आजादी छीनी। हमें शादी में जाने से रोका। यह हमारा हक है और इसे छीनने का किसी को अधिकार नहीं। पोल्टू दादा का चेहरा लाल हो जाता है। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है, लेकिन अहाना डटी रहती है। वह कहती है, घर डर और जुल्म से नहीं चलता, प्यार और इज्जत से चलता है। अगर फिर हमें रोका गया तो मैं सच में आपको जेल भेज दूंगी। रिया, स्वरा और तन्वी डरते हुए उसका हाथ पकड़ती हैं। अहाना उन्हें शांत करती है, कभी कभी बड़े सबक सिखाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की इज्जत की लड़ाई है। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। पोल्टू दादा घबराए, लेकिन अहाना का आत्मविश्वास हर चीज पर भारी पड़ता है। वह कहती है, अंजाम चाहे जैसा भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर महिलाओं को बराबरी का हक देना है तो मैं लड़ूंगी। कहानी अब नए मोड़ पर है। अगली कड़ी में देखना होगा, क्या पोल्टू दादा सचमुच गिरफ्तार होंगे? क्या अहाना की लड़ाई जीत में बदलेगी? और घर के बाकी लोग उसे समर्थन देंगे या दोष देंगे?